बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। इस्लामाबाद में मीटिंग थी और वजीर आला ने जो मलिक साहब ने कहा कि मुलाजमीन को 35% देना है, 30% 17 से अबाव देना और 17.5% जो है वो पेंशन में इजाफा करना है। मैंने कमिटमेंट की है और मैंने पूरी करवानी है। और उस वक्त वजीर आला ने थोड़ा सा लेतो लाल से काम लिया तो यकीन जानिए इस मरते ने वहां से उठकर एक पंप पर हम बैठे थे, वो छोटा सा कमरा था, वहां पर आकर इसने कहा मैं सियासत छोड़ सकता हूं, अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। और यकीन जानिए मैं बाबा रशीद को भी सलूट पेश करता हूं कि बाबा रशीद साहब वहां पर पहुंचे। मैंने कहा बाबा साहब कहेंगे कि मलिक साहब थोड़ी सी नरमी करें, लेकिन जो यकीन जाने बाबा रशीद के अल्फाज थे आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं कि मलिक साहब पैरों पर बदल जाने, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं। और यकीन जानिए मलिक साहब ने उस मेरे ख्याल में वो करीम साहब जो सेक्रेटरी थे, पीएसओ थे वजीर आला के, उसे कह दिया कि मेरी सारी जितनी स्कीमें खत्म कर दो, जब तक मुलाजमीन की जो मैंने कमिटमेंट की है पूरी नहीं होगी मैं सियासत को भी छोड़ता हूं। मैं हर चीज को कुर्बान कर सकता हूं, अपनी उस कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकता, नहीं हट सकता। और खुदिया वालों खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ने आपको ऐसा जरूरतमंद लीडर दिया है। लीडर पिंडी डिवीजन में बहुत है, मुल्तान डिवीजन, डेरा गाजिया, भावलपुर डिवीजन में बहुत सारे लीडर हैं, लाहौर में बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन ऐसा सच्चा सुच्चा खरा लीडर के खुदिया वालों आपकी खुशकिस्मती है। और अभी हम रास्ते में थे तो मलिक साहब ने हुक्म किया कि कल फ्लैटी होटल में तमाम तंजीमों की मीटिंग बुलाएं और मैं खर्चा करूंगा, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ बैठूंगा जब तक आपका मसला हल नहीं होगा। ये बहुत कम जुर्रत वाला बंदा करता है। अभी हम सियाल पहुंचे थे तो पीछे से हलचल मच गई और वजीर आजम हाउस से फोन आ गया कि मलिक साहब लाहौर नहीं छोड़ना, आपका मसला इंशाल्लाह हल हो रहा है। और पहली दफा हुआ कि एमपीए एमएलए के फंड से कटौती करके मुलाजमीन के फंड को कायम किया गया और आपका 35% और जो है 30%, 17.5% तनख्वाह में खरबों रुपए शामिल किए गए। अगले दिन मॉडल टाउन में मीटिंग बुलाई गई और वजीर आजम साहब ने और वजीर आला साहब ने वहां बाकायदा ऐलान किया और 12:30 बजे मलिक साहब ने हमें खुशखबरी सुना दी कि इंशाल्लाह आज ही कबीना की मीटिंग में ये पास होगा। तो आज मैं मुल्तान से इसीलिए आया हूं कि ऐसे जुर्रतमंद, ऐसे बावकार शख्सियत को हमने सल्यूट क्यों नहीं करना। हम मलिक साहब आपके इंतहाई मशहूर है तमाम बातों। और आज इस शख्सियत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में खुनियों का नाम मशहूर है, पूरे पंजाब के मुलाजमीन दुआएं कर रहे हैं मलिक साहब आपके लिए। और मैं खुदिया से भी और
गिरदोनवा के दोस्तों से भी एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मौसम की कदर कीजिए। जो मौसम फरामोश होता है फिर वक्त तो गुजर जाता है। अपने मौसम की कदर कीजिए और इसको वो ताकत देकर, वो जुर्रत देकर असेंबली के अंदर भेजना है कि जो जुर्रत इनके अंदर मौजूद है वो इलाके की मोहर लगकर असेंबली के अंदर आपके मुलाजमीन के लिए, आप मजदूरों के लिए इतनी और जुर्रत से बात कर सके और हिम्मत से आपके हकूक लेकर दे सके। तो मेरे मुलाजमीन भाइयों कंजूसी नहीं करनी। मेरे मुल्तान के लोग कहते थे मलिक साहब को यहाँ खड़ा करो, हम बता देते हैं कि कैसे हम उनका साथ देते हैं। तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपके दरमियान ऐसा लीडर है और इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसे लीडर को मजीद तरक्की देगा इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो थोड़ा बहुत मसाइल हमारे बाकी हैं, हमारा पे प्रोडक्शन का मामला है और लीव एंड कैशमेंट का, मलिक साहब ने उस वक्त भी कहा था कि ये मैं ही आखिरकार काम आऊंगा और आज मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि मलिक साहब एक दफा फिर हमारे साथ खड़े होंगे और इंशाल्लाह हमारा मसला हल होगा। और बशीर मराज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं ज़िले भर के फीमेल टीचर और मेल टीचर, मैं इंतहाई उनका मशकूर हूँ कि वो हमारी शॉर्ट कॉल पे यहाँ तशरीफ़ लाए, क्योंकि पहले जब रैली या कोई जलसा होता था मैं खुद वड़ैच साहब, डॉक्टर साहब, दूसरे तमाम स्कूलों में जाके मोटिवेट करते हैं साजा को। अब ये आप सब लोगों को पता होगा कि मेरी वालदा साहबा बीमार थी इस्लामाबाद में, मैं भी रहा, वड़ैच साहब भी रहा है। शॉर्ट टाइम सब लोग आए, इंतहाई मशकूर हूँ। आपको पता है कि हम अक्टूबर में जो इजहार किया उसके इस्लामाबाद में हमें गिरफ्तार किया, लेकिन असाज़ा के हक़ के लिए ना हम डरे ना हम झुके। अब भी इत्तेजाज जारी सारी है, एजेंसियों को पता है ना हम किसी पार्टी के खिलाफ हैं ना किसी और लोगों के एजेंडे पे हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये मुतालबा है जो निगरान हुकूमत ने हमसे वादा किया था कि लीव कैशमेंट का हम नोटिफिकेशन वापस लेंगे, लेकिन वो झूठे वादे होंगे। उसकी बदौलत अकीदा के सरबराह चेयरमैन खालिद जैसे घेरा नहीं दिया। बशीर वड़ैच साहब ने उनके इदारे के मुताबिक हर जिले में कहा कि प्रोग्राम